नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 21 जून की स्पीड न्यूज़। BRS के कारगुजार सदर के टीरामराव ने भदादरी कोत्तागुड़म जिले में जंगलाती अहदेदारों के जरिए कबायली खवातीन पर हमले पर कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इत्तलात के मुताबिक अरावंदी गाँव की कबायली खवातीन को जुमा को तसादुम के बाद जंगल के अमले ने मारा पीटा और परेड की और मुबैना तौर पर यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब जंगलात के एहलकारों ने पदू की ज़मीनों पर खाई खोदने की कोशिश की जिस पर कबायली ख़ानदानों की तरफ से काश्त की जा रही थी, जिसके नतीजे में गर्मा गर्म झड़प हुई। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए रामाराव ने इसे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की असम्बली में पहले मुतनाज़ा रिमार्क से जोड़ दिया, जहां उन्होंने मुबैना तौर पर सरकारी अहदेदारों के इख्तियारात पर सवाल उठाने वाली खवातीन को बुरहाना करने की बात कही थी। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजू कुमार ने हफ्ते को तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त हमला किया और उन पर अपने दौरे इक़्तिदार में बड़े पैमाने पर फ़ोन टैपिंग कराने का इल्ज़ाम लगाया। करीमनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि फ़ोन टैपिंग स्कैंडल ने सियासी और इंतज़ामी हलकों में कई अफराद की ज़िंदगियों पर गहरा असर डाला है। साबिक़ इंटेलिजेंस चीफ प्रभाकर राव की तरफ इशारा करते मिस्टर संजय ने कहा, सिलसिला सेंटर में फ़ोन टैपिंग में हर कोई जानता है कि इसके पीछे कौन है। उन्होंने चंद्रशेखर राव को एक दलील आदमी करार दिया, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद समेत कई बीजेपी रहनुमाओं के साथ साथ रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी जैसे कांग्रेस रहनुमाओं और यहां तक के जजों, IAS और IPS अफसरान के फ़ोन टैप किए। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने हफ्ते के रोज़ इंतबाह दिया कि अगर कांग्रेस हुकूमत रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी और पट्टनचेरू अजला में 2 लाख से ज़्यादा किसानों को रैतु भरोसा इमदाद जारी करने में नाकाम रही तो BRS आउटर रिंग रोड ORR पर रास्तों को ब्लॉक कर देगी। जनारा मंडल हेडक्वार्टर में पट्टनचेरू असम्बली हल्के के किसानों की हिमायत में किसानों के इजलास से खिताब करते हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के मुतालबात को नज़रअंदाज किया और अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 2 मौसमों से किसानों को रैतु भरोसा के फ़वायद और रियासत के आधे से ज़्यादा किसानों को क़र्ज़ की माफ़ी का वादे की तकमील नहीं हुई। मीरालम टैंक के अतराफ गैर कानूनी कब्जों के मामले में हाई कोर्ट ने इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। अदालत ने अपने फैलिया फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा कि मीरालम टैंक की हदूद जो FTL यानी फुल टैंक लेवल और बफर जोन में शामिल हैं, इन पर किसी भी किस्म की तामीरात या तजावुज़ात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट ने महकमे आपाशी और रेवेन्यू हुकाम को मुख्तलिफ इख्तियारात देते हुए हिदायत दी है कि वह ऐसी तमाम गैर कानूनी तामीरात को फौरी तौर पर मुनहदिम करे। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर कोई जायदाद महकमे वक्फ के तहत आती है तो वक्फ बोर्ड को भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में फौरी एक्शन लेना होगा और तमाम गैर कानूनी काबिज़ीन को हटाना होगा। इस हुक्म की रोशनी में 28 जून को सुबह 11 बजे एक मुश्तरका सर्वे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें महकमे आपाशी, रेवेन्यू, GHMC और दीगर मुतल्लिक़ा इदारे शामिल होंगे। यह फैसला कमिश्नर की जानिब से जारी किया गया और राजेंद्र नगर के तहसीलदार, वक्फ बोर्ड और दीगर जिम्मेदारान अफसरान को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वह इस पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए। सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता ने कबायली खवातीन पर बढ़ते हुए मज़ालिम पर शदीद बरहमी का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए रियासती हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या यही इंद्रमा राज्यम है, इंद्रमा दौर हुकूमत है, जहाँ कबायली खवातीन पर इस कदर गैर इंसानी मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता 30 बरसों से पद्दू अराज़ियात पर कबायली बरादरी का गुजर बसर है। आज इन्हें जबरन छीनने के लिए हुकूमत दरिंदगी पर उतर आई, जो कि निहायत शर्मनाक और काबिल मज़म्मत हरकत है। सदर तेलंगाना जागृति ने याद दिलाया कि अभी हाल ही में गंगा चल्ला में लंबाड़ी कबीले की खवातीन पर पुलिस की जारहियत को लोग भूले भी नहीं थे कि भदादरी कोत्तागुड़म जिले के बुरगम पहाड़ मंडल के एराबंडी गांव में फॉरेस्ट अहदेदारों की जानिब से कबायली खवातीन पर हमले, इनके कपड़े फाड़ने और उन्हें बेइज्जत करने का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से पुरज़ोर मुतालबा किया कि इन गैर इंसानी कार्रवाइयों में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई भी सरकारी मुलाजिम कबायली अवाम पर जुल्म व ज़्यादती को जिरात न कर सके। B.Ed कोर्स में दाखिले के लिए मुनाकिदा तेलंगाना एडसेट के नताज हफ्ते के रोज़ जारी किए गए। कौंसिल फॉर हायर एजुकेशन के दफ्तर में कौंसिल के चेयरमैन बालाकृष्णा रेड्डी और काकतिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर के प्रताप रेड्डी ने इन नताज का ऐलान किया। इस इम्तिहान में मजमूई तौर पर 32,106 उम्मीदवार शरीक हुए, जिनमें से 30,944 उम्मीदवार यानी 96.38% कामयाब करार पाए। पहला रैंक हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले गणपति शास्त्री ने 126 निशानात के साथ हासिल किया। दूसरा रैंक शरद चंद्र हैदराबाद को 121 निशानात और तीसरा रैंक नागराजू वरंगल को भी 121 निशानात के साथ हासिल हुआ। गच्चीबोली स्टेडियम के GHMC बालायुगी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हफ्ते की सुबह 11वां आलमी योगा डे शानदार तरीके से मनाया गया।
प्रोग्राम का एहतमाम आयुष महकमे और तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ महकमे ने मुश्तरक तौर पर किया था। प्रोग्राम का आगाज़ सुबह 6:20 से 6:30 तक योगा फोटो नुमाइश के साथ हुआ, जिसके बाद सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक LED स्क्रीन पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वर्चुअल खिताब नशर किया गया। इसके बाद सुबह 7 बजे से 7:45 तक 45 मिनट का इज्तिमाई योगा सेशन मुनाकिद किया गया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वज़ीर सेहत दामोदर नरसिम्हा, वज़ीर खेल व कीर्ति श्री हरी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकिशन राव समेत कई अफसरान और तलबा ने तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम के दौरान कुल 5000 से ज़्यादा अफराद ने योगा किया। GHMC कमिश्नर आरवी कन्नन ने हफ्ते के रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काम करने वाले 27 टाउन प्लानिंग अमले का तबादला किया। असिस्टेंट सिटी प्लानर, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर, GHMC टाउन प्लानिंग विंग में काम करने वाले दीगर अमला समेत कुल 27 मुलाजमीन इस फैसले का हिस्सा थे। तबादले के अहकाम में कहा गया कि ट्रांसफर किए गए अमले को फौरी तौर पर इन इलाकों में रिपोर्ट करना होगी जिनका तबादला किया गया है। हफ्ता 21 जून की शाम पहाड़ी शरीफ में एक सनती यूनिट में ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिससे मकीनों में खौफराज फैल गया। इत्तला मिलने पर फायर फाइटर्स फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे। अभी तक किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं। 21 जून बरोज़ हफ्ता बंजारा हिल्स पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की गई 13 गाड़ियां बरामद की गईं। 32 साला निम्मती श्रीकांत और 22 साला नवीन मुख्तलिफ फिल्मों की शूटिंग में यौमिया उजरत पर काम करते थे। पुलिस ने बताया कि दोनों शहर भर में अवामी मकामात से मुसलसिल बाइक चोरी करते थे और तीसरे मुलजिम शेख कलीम को फ़रोख्त करते थे। चोरी की बाइक के मुकदमात बंजारा हिल्स, जोबरीहिल, बेगमपेट, गोपालपुरम, बोराबंडा, मेडशल और पेट बशीरबाग पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए थे। हफ्ता 21 जून को हैदराबाद के आसिफ नगर में एक फर्नीचर की दुकान में आग भड़क उठी। इमारत में फंसे 12 अफराद को फायर डिपार्टमेंट ने बहिफाजत बाजियाब कर लिया। हुकाम के मुताबिक ये वाक़या एक इमारत में पेश आया, जिसमें इमारत की तहखाने, ग्राउंड और पहली मंजिल में फर्नीचर साजी और मरम्मत की वर्कशॉप थी। सुबह तकरीबन 4:19 पर दूसरी और तीसरी मंजिल पर मौजूद कारकुनों ने धुआं देकर और फायर डिपार्टमेंट को आगाह किया। आग पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ फायर स्टेशन के 7 फायर फाइटर्स को तैनात किया गया। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आई है। एक अलमनाक वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा जख्मी हो गया जब वो जिस कार में सफ़र कर रहे थे मुबैना तौर पर पीछे का टायर फटने की वजह से बेकाबू हो गई और हफ्ते को घटकेसर में ऑटो रिंग रोड पर डिवाइडर से टकरा गई। महिंद्रा बोलेरो गंडीपेट से एलबी नगर की तरफ जा रही थी जब यह हादसा पेश आया। घटकेसर पहुंचने पर गाड़ी का पिछला टायर मुबैना तौर पर फट गया, जिसकी वजह से वो डिवाइडर से टकराकर उलट गई। ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त उड़ीसा के रवि कुमार के तौर पर हुई, को शदीद जख्म आए और मौके पर ही दम तोड़ गया। कृष्णा नामी एक मुसाफिर हादसे में जख्मी हो गया। शिवसेना UBT लीडर आनंद दुबे ने अब महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर और BJP लीडर नीतीश राणे की जानिब से उद्धव ठाकरे पर दिए गए बयान पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे और उनका पूरा खानदान उद्धव ठाकरे की पार्टी के कारकुन हुआ करते थे, ऐसे में इनके खिलाफ बोलना मुनासिब नहीं है। आनंद दुबे ने न्यूज़ एजेंसी NI से बातचीत में कहा कि नीतीश राणे का कद उद्धव ठाकरे जितना बड़ा नहीं है। BJP इन्हें ताकत देती है, परवरिश देती है और इनसे कहती है कि वो हमारे खिलाफ बोले। इसका मतलब नहीं है कि वो हमारे बारे में जो भी कहेंगे हम इसे बर्दाश्त करेंगे। पोलिंग स्टेशन की वेबकास्टिंग फुटेज को पब्लिक करने के मुतालिबात के दरमियान इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने हफ्ता 21 जून को कहा कि इस तरह का इक़दाम राय दहिंदगान की राजदारी और सिक्योरिटी खदशात की खिलाफ वर्जी है। अहदेदारों ने दावा किया कि जिस चीज़ पर पर्दा डाला गया वो इंतहाई मंतकी मुतालिबा है। दरअसल वोटर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी खदशात अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 व 1951 में दी गई कानूनी पोजीशन और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बिल्कुल खिलाफ है। झारखंड के ज़िले मगरबी संगभूम के चाईबासा शहर में वाक़े बड़ी बाज़ार की रज़ा मदीना मस्जिद के इमाम मौलाना शहबाज अंसारी उम्र 31 साल ने मस्जिद की तीसरी मंजिल पर फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। इमाम के कमरे से कर्ज सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने कर्ज के बोझ से तंग आकर यह कदम उठाने की बात लिखी है। मौलाना ने सुसाइड नोट में तहरीर किया कि मैं अपनी मर्जी से खुदकशी कर रहा हूँ, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, खुदकशी हराम है, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ कर यह कदम उठाया है। मेरा कर्ज पहाड़ बन चुका था जिसे अदा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी वालदा और मेरे 2 छोटे बच्चों के लिए दुआ ज़रूर करना। पुलिस ने ख़त को तहवील में लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहाँ कार्रवाई के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। इसके बाद अहलखाना लाश को लेकर इनके आबाई गांव मधुपुर जिले देवघर रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया, जहां एक मां ने मां और बच्चे के मुक़द्दस रिश्ते को शर्मसार कर दिया। डायन सिफत मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को जहर देकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम करवाकर मां को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसका आशिक अभी तक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस सरगर्म हो गई। SSP संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मुजफ्फरनगर के जिले रुरकली गाँव में
19 जून जमेरात की दोपहर पुलिस को इत्तला मिली कि 2 बच्चों की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो 5 साला अरहान और 1 साला इनाया मुर्दा पाए गए। बच्चों की मां मुस्कान घर पर मौजूद थी, जबकि बाप वसीम चंडीगढ़ में मजदूरी कर रहा था। पुलिस ने बच्चों को लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चों के जिस्म में जहर की मौजूदगी साबित होने के बाद मुस्कान से सख्ती से पूछताछ की गई। तफ्तीश में मुस्कान ने अपने जुर्म का इतराफ़ करते हुए बताया कि इसके जुनैद नामी शख्स से नाजायज़ ताल्लुकात थे और दोनों ने मिलकर बच्चों को रास्ते से हटाने की साजिश की थी। जाली सर्टिफिकेट की बुनियाद पर रिजर्व कैटेगरी में पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल करने वाले मुंबई के एक पुलिस कांस्टेबल को सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया। यहां के एक अफसर ने हफ्ते को बताया कि नायगांव लोकल आर्म डिवीजन से मुंसलिक आलम निज़ाम शेख को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP L नायगांव के हुक्म पर पुलिस सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया। शेख को पहले थाने पुलिस ने जाली सर्टिफिकेट जमा करने और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक शेख ने जाली सर्टिफिकेट की बुनियाद पर महकमे पुलिस में रिजर्व कैटेगरी में नौकरी हासिल की थी। महकमाना तहकीकात में सर्टिफिकेट जाली पाया गया, जिसके बाद इसके खिलाफ FIR दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोयम्बतूर का एक 22 साला IT मुलाजिम जमेरात 19 जून को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के कोलासिक्रम में अपनी गर्लफ्रेंड के घर की छत पर मुर्दा पाया गया। मुतवफ़ी, जिसकी शिनाख्त काओवाली से ताल्लुक़ रखने वाले धनुष के तौर पर की गई, कोयम्बतूर में अपने वालिदैन के साथ रहते हुए एक IT फर्म में काम करता था। इत्तलात के मुताबिक धनुष, जिसका ताल्लुक़ दर्ज फेरिद ज़ात SC बरादरी से था, कोलासिक्रम में स्कूल के दिनों से एक मुस्लिम लड़की के साथ तवील अरसे से ताल्लुकात में था। मुख्तलिफ शहरों में आला तालीम हासिल करने के बावजूद कोयम्बतूर में धनुष और कालिया कावेली में लड़की दोनों राब्ते में रहे और बाद में जब वो कोयम्बतूर में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में शामिल हुई तो दोबारा राब्ता कायम हुआ। जुमा 20 जून को उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली सहारनपुर ट्रेन में सवार 10 से 15 लोगों के हुजूम ने एक 39 साला शख्स को पीट कर मार डाला। मुकामी रिपोर्ट्स में बताती हैं कि खेकरा कस्बे का रहने वाला दीपक यादव काम से घर वापस आ रहा था जब ट्रेन में सवार हुआ और साथी मुसाफिरों से सीट शेयरिंग पर झगड़ा हो गया। तनाज़ा तशद्दुद में बल गया और उसकी दंधाधुंध पिटाई की गई। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आई है। यूपी के मुरादाबाद से दिल लहलाने वाली खबर आई। यहाँ एक खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर जायदाद के लिए अपने शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यही नहीं, वो अपने आशिक के साथ कार में अपने शौहर की लाश के साथ 2 दिन तक घूमती रही, फिर से कोट दवार के जंगलों में फेंक दिया। पुलिस ने इंकशाफ करते मुल्जिम बीवी और उसके आशिक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मालूमात के मुताबिक रविंदर अपनी बीवी रीना सिंधु के साथ शहर के सिविल लाइन्स थाना इलाके के पॉश कॉलोनी राम गंगा विहार में रहते थे। रीना एक फिजियोथेरेपिस्ट भी थी। बिजनूर रंगीना का रहने वाला पुरतोष भी इसके पास आया करता था, जिसके साथ बाद में इसका इश्क हो गया। रविंदर रामगंगा विहार में मकान बेचना चाहता था, लेकिन इससे पहले 31 मई को रीना ने अपने आशिक पुरतोष के साथ मिलकर इसे कत्ल कर दिया। ताश के खेल उमूमन छतों, चौपालों, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर देखे जाते थे, लेकिन अब कुछ लोगों ने आसमान की बुलंदी पर भी अपने कार्ड मीटिंग का एहतमाम किया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाली वीडियो वायरल हो रही, जिसमें कुछ लोग जहाज़ के अंदर बैठे हैं, लेकिन अपनी अपनी सीटों पर सुकून से नहीं, बल्कि जहाज़ के दरमियान में जिस जगह मुसाफिरों की आमदरफ्त होती है, जहाँ वो ताश खेल रहे होते हैं। ये मंजर देखकर लोगों का खून खोल उठा, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि उड़ान जैसी संगीन जगह को मजाक के मैदान में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि इसने 2026 के नोबेल इनाम के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बाज़ाब्ता तौर पर सिफारिश करने का फैसला किया है कि वह पाकिस्तान और भारत के हालिया तनाज़े के दौरान इनकी फैसलाकुन सफारती मुदाखलत में अहम रोल अदा किया। यह ऐलान एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, जिसकी सुर्खी थी, हुकूमत पाकिस्तान ने सदर डोनाल्ड J. ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए सिफारिश की। यह ऐलान ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी फौज के सरबराह आसिम मुनीर की मेज़बानी के 3 दिन बाद सामने आया है। इसराइल की जानिब से फिजाई हमले जारी है, जबकि शुमाली ईरान में 5.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP ने अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के हवाले से रिपोर्ट किया कि ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि ईरानी खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ला शहर समनान से तकरीबन 37 किलोमीटर जनूब मगरिब में 10 किलोमीटर गहराई में आया। ज़लज़ले से फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने ईरान के बोशहर प्लांट को निशाना बनाया तो तबाही होगी। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान के बोशहर एटमी बिजली घर पर इसराइली हमला खित्ते में एक तबाही का बाइस बन सकता है, क्योंकि दोनों ममालिक मुसलसल 8वें दिन से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा है कि बोशहर का मामला इंतहाई तशवीशनाक है। वो ईरान इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे।
روسی نے مزید کہا وہ شہر پر کسی بھی حملے کے نتیجے میں انتہائی خطرناک سطح کا شیعی اثر ریاثر ریڈیائی ایکٹیویٹی پیدا ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ماسکو کی جانب سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مخالفت کی تصدیق کی بشمول ایران کی طرف سے کسی بھی ممکنہ حصول کے۔ پوتن نے ہفتے کو شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں اسکائی نیوز عربیہ کو بتایا کہ روس پر پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی تیار کرنے کے ایران کے حق کی حمایت کرتا ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جن سے پتہ چلتا ہو کہ تہران جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ پوتن نے یہ بھی کہا کہ روس ایران کے سویلین جوہری پروگرام کی ترقی میں مدد کے لیے تیار ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔